बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लेट का यूज़ सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कुछ आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें ताकि मुझे भी हौसला रहे, और बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दिया करें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेट का यूज़ सीखेंगे। लेट दो तरह से यूज होता है। यूज ऑफ लेट इन टू वेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और टेंसेस। सबसे पहले हम इसका यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सीखेंगे, फिर टेंसेस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है? उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको लेट का यूज आ जाएगा दोनों तरीकों से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका पहला यूज सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट के यूज से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। मैं इस वीडियो के साथ लिंक भी दे देता हूँ, आप उधर से डिटेल के साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख सकते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस नहीं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? और इधर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? हम पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर लेट का यूज इनमें सीखेंगे। अब देखिए जरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। गिव अ कमांड और रिक्वेस्ट और ऑर्डर और एडवाइस, ठीक है? किसी को कमांड देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस करना, ये तमाम चीज़ें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। और इसकी एक पहचान ये भी है कि इन जुमलों के शुरू में सब्जेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल देखिए ज़रा कैसे नहीं आता। प्लीज़ ओपन द डोर। अब इसमें देखें, आपने किसी को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोल दो। अब देखें, जिसने ये कहा है, जिसने ये हुक्म दिया है, वो इस सब्जेक्ट में नहीं है, वो इस सेंटेंस में नहीं है, मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं। जो काम करने वाला है ना, जो कह रहा है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है ही नहीं। तो इन सेंटेंसेस में पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है? आगे, लिसन केयरफुली, ये आपने उसे कमांड दी है, ठीक है? लिसन केयरफुली एट्सेट्रा, मतलब इस तरह के जुमले आपको पता चल गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। वो सेंटेंस जिसमें किसी को कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए और एडवाइस दी जाए। स्टूडेंट्स, अब हम लेट का पहला यूज सीखेंगे। हमने सबसे पहले तो ये सीख लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है? अब हमारी ये पोर्शन दूर हो गया। अब हमने लेट का पहला यूज सीखना है। पहचान। उर्दू जुमलों के आखिर में ने दो आता है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में अब देख लेते हैं। ने दो, टू परमिट, अलाउ समवन, किसी को परमिशन देना, किसी को अलाउ करना, समवन कुछ भी, ठीक है? उर्दू जुमलों के आखिर में ने दो आता है, ठीक है? हम इसका पहला यूज सीख रहे हैं किनमें? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव में होगा लेट शुरू में आएगा प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर को एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, हुई, यू, दे, ही, शीट वगैरह, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये एक अलग बहस है। मैं सिर्फ आपको हल्का सा इसका कंसेप्ट दे के आगे चलूँगा। आई, हुई, यू, दे, ही, शीट वगैरह सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट का इट ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको ये याद नहीं तो आपको ये क्लास लेने का फ़ायदा नहीं, ठीक है? आपको सबसे पहले तो ये याद करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर आप आगे इसको डील कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं। अब आगे देखें ज़रा, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। पॉजिटिव में लेट शुरू में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से? ये वाले, ठीक है? जब उर्दू जुमला आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही क्यों आ रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों नहीं आ रहे। पहले आप इसको स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से सीख लें, फिर हम आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस क्या? लेट शुरू में, फिर प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नोट आ जाएगा।
बस देखें, लेट उसी तरह, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसी तरह, उसके साथ नोट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसी तरह, प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरह। एक तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने का ये तरीका है, और दूसरा ये है कि डू नोट आप शुरू में लगा दें, ठीक है, इधर नोट ना लगाएं, डू नोट शुरू में लगा दें, बाकी इसको सब्जेक्टिव, बाकी इसको पॉजिटिव की तरह ही डील करें। अब देखें जरा, ये डू नोट को हम खत्म करते हैं। लेट उसी तरह, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसी तरह, फर्स्ट फॉर्म उसी तरह, ऑब्जेक्ट उसी तरह। इन दोनों में से जोन सा आपको आसान लगता है वो कर लें। पहले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नोट लगाना है, और दूसरे यूज में डू नोट शुरू में ले आएंगे, बाकी सब पॉजिटिव की तरह ही डील होगा। इन दोनों में से जो आपको आसान लगता है तरीका, आप उस तरीके से कर लें, लेकिन मैं दोनों ही समझाऊंगा, करवाऊंगा। आगे इनकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। मुझे टीवी देखने दो, ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव की तरफ जाएंगे। मुझे टीवी देखने दो, ठीक है। आप क्या करना है, किसी को परमिट करना है, किसी को अलाउ करना है, समवन कुछ भी। मुझे टीवी देखने दो, ठीक है। ने दो क्या कहा था, इनके एंड पे ने दो आएगा। इस तरह के आप हजारों जुमले बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ तरीका समझाऊंगा। देखिए, मुझे टीवी देखने दो, लेट उसी तरह शुरू में, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर देखी जाना है, आपको ये बहुत आसान लगेंगे। अली को फुटबॉल खेलने दो, लेट शुरू में उसी तरह, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अली उसी तरह, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, नाम ही होता है, नाम का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता। लेट अली प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द फुटबॉल। हमें बाजार जाने दो, लेट उसी तरह, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसी तरह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू बाजार। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। अब इन तमाम जुमलों में देखें, अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं, मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं। तमाम जुमलों में आप देख लें यही बातें हो रही हैं। उन्हें खाना बनाने दो, लेट लेट देम कुक द फूड। स्ट्रक्चर देखिए, आपको समझ लगती जाएगी। आगे स्टूडेंट्स नेगेटिव में देखते हैं। उसे सोने मत दो, या उसे ना सोने दो, उसे सोने मत दो, दोनों एक ही हैं। अब स्ट्रक्चर्स जो देखे थे हमने, पहला तो देखा था कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नोट लगा देना है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नोट लगा देना है, वो नेगेटिव बन जाएगा। या तो डू नोट शुरू में लगा देना है, बाकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह उसे डील कर लेना है, ठीक है। उसे सोने मत दो, लेट हिम नॉट स्लीप, या डू नॉट लेट हिम स्लीप, इन दोनों में से जो मर्जी कर लें। आगे उसे बर्गर ना खाने दो, लेट हिम नॉट ईट बर्गर, या डू नॉट लेट हिम ईट बर्गर। उन्हें बाहर ना जाने दो, लेट देम नॉट गो आउट, या आउट मतलब बाहर। और आगे उन्हें बाहर ना जाने दो, इसकी ये भी हो सकती है, डू नॉट लेट देम गो आउट। आपको इन दोनों में से जो सा आसान लगता है आप वो कर लें। आपने स्ट्रक्चर को देखी जाना है, आपको ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बच्चों को फ़ोन इस्तेमाल ना करने दो, लेट चिल्ड्रन नॉट यूज़ द फोन, या डू नॉट लेट चिल्ड्रन यूज़ द फोन। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आपने क्या करना है, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नोट लगा देना है, या डू नोट शुरू में लगा देना है, बाकी उसको पॉजिटिव की तरह ही डील कर लेना है। स्टूडेंट्स, हमने लेट का पहला यूज तो सीख लिया, अब हम दूसरा यूज इसका टेंसेस में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर तो आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको फिर लेट को सीखने का कोई फायदा नहीं। पहले आप जाके टेंसेस सीखें, फिर आपको लेट मसला लगेगा ही नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मैं सारे टेंसेस तो नहीं करवाऊंगा, मतलब सारे टेंसेस में तो नहीं लेट का यूज़ करके बताऊंगा, चंद एक में बता दूंगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है, थर्ड फॉर्म भी लेट है, और चौथी लेटिंग है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं इसका टेंसेस में लेट जिनमें यूज़ हो रहा है और लेटिंग जिनमें यूज़ हो रहा है वो सिर्फ बता दूंगा। स्टूडेंट्स, आपने अगर तो टेंसेस सीखे हुए हैं तो फिर आपको लेट का यूज़ मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल में सब्जेक्ट प्लस लेट के बाद एस, और यस किसके बाद एस लगना है और किसके बाद यस लगना है। अगर ये हम इंडेफिनेट में जाएं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इंडेफिनेट वाला रूल ही इधर लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में लेके जाएं तो सब्जेक्ट, अब
सिंपल में क्या करते थे, डू और डज लगा देते थे, डू डज नॉट प्लस लेट उसी तरह प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब जरा देखें, सिंपल सेंटेंस है मैं कॉलेज जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सॉरी सिंपल टेंस है मैं कॉलेज जाता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू कॉलेज। अब हमने इसको लेट वाली फॉर्म में लेके आना है, तो मैं इससे कॉलेज जाने देता हूँ। ठीक है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, आई उसी तरह लेट उसी तरह हिम या हर गो टू कॉलेज। ठीक है, आई के बाद लेट आना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसी तरह। ठीक है, वो खाना खाता है, ये सिंपल सेंटेंस टेंस है। ही ईट्स फूड, हम उन्हें खाना खाने देते हैं, इधर हम की जगह वो उन्हें खाना खाने देता है भी आ सकता है। ठीक है, हम उन्हें खाना खाने देते हैं, वी लेट देम ईट फूड। आगे, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें देखें एस आ गया, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो उन्हें क्रिकेट खेलने देता है, ही लेट्स देम प्ले क्रिकेट। अब इधर देखें, अब उन्हें के साथ, उन्हें तो ज़्यादा, उसके साथ एस और यस नहीं आना। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप ही ले रहे हैं ना शुरू में, तो ही के अकॉर्डिंग इसके साथ एस और यस आएगा, दैम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपने इसमें ख्याल रखना है। अब जैसे जैसे आप इसको लेट को यूज़ करेंगे ना, आपको टेंसेज, अगर आपको टेंसेज आते हैं तो ये चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। अब हम पास्ट में चले जाते हैं। उसने फ़ोन किया, ही कॉल्ड। ठीक है, उसने मुझे फ़ोन करने दिया, ही लेट मी कॉल। ठीक है, ये तो है सिंपल, उसने फ़ोन किया, ये तो सिंपल है, उसने फ़ोन किया, ही कॉल्ड। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी, सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं आनी, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ही लेट मी कॉल। वो सैर के लिए जाएगा, ही विल गो टू विजिट। ठीक है, विजिट मतलब सैर के लिए। अब हम इसको लेके चल रहे हैं फ्यूचर में, मतलब विल का यूज़ के साथ देख रहे हैं, ही विल लेट अस गो टू विजिट। ठीक है, ही उसी तरह विल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं आने वाले वक्त में विल यूज़ होता है। लेट उसी तरह अस गो टू विजिट। वो होमवर्क लिख रही है। अब देखें आईएनजी वाली फॉर्म, शी इज़ राइटिंग होमवर्क, ये तो सिंपल सेंटेंस है, सॉरी टेंस है। इसको अब हमने लेटिंग वाली फॉर्म में, मतलब उसमें लेट का यूज़ करना है, तो वो आपको होमवर्क लिखने दे रही है, शी इज़ लेटिंग यू राइट होमवर्क। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं।